चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ लाइब्रेरियन से रिलेटेड टॉपिक कि हाउ टू बिकम लाइब्रेरियन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो जैसा कि टॉपिक है कि हाउ टू बिकम लाइब्रेरियन, मतलब हम लाइब्रेरियन कैसे बन सकते हैं, इस बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, लाइब्रेरियन आज के समय में बहुत ही आप कह सकते हैं एक पॉपुलर डिग्री हो गई है या पॉपुलर कोर्स है, क्योंकि आज के समय में इसको लेकर के काफी कैरियर अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, काफी ऑप्शंस निकल रहे हैं इसको लेकर के। तो हम जानेंगे कि आखिर अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे कौन सा कोर्स है जो आपको करना पड़ेगा जहां से आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। देखिए, लाइब्रेरियन का कोर्स करने के लिए आपको लाइब्रेरियन का ही कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन वो कोर्स क्या है और कौन बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपके लिए करना पड़ेगा बीलिब। बीलिब का मतलब है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, बीलिब हो गया ये आपका, मतलब ये इसको इस तरह से जाना जाता है बीलिब के नाम से। ठीक है, तो आपको अगर बीलिब करना है, अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, और भी बहुत से ऑप्शन मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आपके लिए क्या करना होगा, बीलिब करना होगा। और बीलिब करने के लिए सबसे पहला जो आपके पास इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है वो है आपके पास सबसे पहला 12th पास होना चाहिए। सेकंड अगर बात की जाए तो आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री, और ग्रेजुएशन डिग्री में आपका कोई भी स्ट्रीम चलेगा। इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं मांगा गया है कि अगर आप साइंस हैं तो ही से अप्लाई कर पाए, या फिर आपने आर्ट्स किया हो तो ही करें, कॉमर्स किया तो नहीं। इसमें कोई भी स्ट्रीम चलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन बीए से किया है, ग्रेजुएशन बीकॉम से किया है, ग्रेजुएशन बीएससी से किया है, बीबीए से किया है, किसी से भी किया है, बस आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपके लिए इसमें जो परसेंटेज मांगे गए हैं, अगर आप बीलिब करना चाहते हैं तो आपके लिए लगभग 50% होने ही चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन हुआ था उसमें आपने 50% लाए हैं अगर, तो ही आप बीलिब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो अदर कॉलेजेस होते हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है, हो सकता है वो 50% से कम को भी लेते हो। ठीक है, ये डिपेंड करेगा किसी कॉलेजेस पर कि वो किस तरह से बच्चों को बीलिब में एडमिशन देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेजुएशन 50% के साथ आपका होना चाहिए। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, तो आगे की प्रोसेस ये होगी कि अगर आप बीलिब का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए या तो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि कॉलेजेस होंगे, कुछ कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेने के बाद में वहां पर आपका होता है कट ऑफ निकलता है, मेरिट लिस्ट निकलती है अकॉर्डिंग टू सीट। मान के चलिए कि कहीं बीलिब की सीट सिर्फ 20 है, तो 20 सीटों के अकॉर्डिंग उनका एक कट ऑफ आएगा, और उस कट ऑफ में अगर आप आ जाते हैं तो आपको बीलिब में एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको बीलिब में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कट ऑफ मैंने यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जो भी सीट कॉलेज में होंगी उस सीट के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी, और अगर आपका नाम आता है तो आपको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। सेकंड थिंग होती है कि कुछ कॉलेजेस होते हैं विदाउट एंट्रेंस टेस्ट के भी क्या करते हैं, आपको एडमिशन देते हैं। तो बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पर बीलिब कराया जाता है, तो आपको बस ग्रेजुएशन चाहिए बीलिब करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना बीलिब का कोर्स कर सकते हैं। अब चलते हैं कि बीलिब का कोर्स कितने साल का होता है, कितने दिन लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो बीलिब का कोर्स है वो होता है 1 ईयर का। ठीक है, 1 ईयर का कोर्स होता है, और इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, और सारा कोर्स इंग्लिश में ही होता है। ठीक है, अगर आपने हिंदी मीडियम में ग्रेजुएशन किया है लेकिन आपको बीलिब इंग्लिश मीडियम में ही करना पड़ेगा, और ये जो सारा कोर्स रहता है वो 2 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है, यानी कि 1 साल का कोर्स होगा। इसका जो ड्यूरेशन है 1 साल है, और आपको यहाँ पर इंग्लिश में सारे कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये भी बात आती है कि क्या सिर्फ हम रेगुलर ही बीलिब कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर रेगुलर बीलिब की जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि रेगुलर बीलिब करने में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहां पर आपको सीखने मिलता है। ठीक है, जो कॉलेजेस में टीचर्स होते हैं वो अच्छी तरह से आपको सिखाते हैं, आप प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रेगुलर नहीं करना चाहते तो फिर डिस्टेंस एजुकेशन लाइक इग्नू है, वो भी बीलिब का कोर्स कराता है, तो आप चाहें तो उससे भी बीलिब का कोर्स कर सकते हैं। 1 साल का सेम सिलेबस रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको हिंदी में भी मिल सकता है ये कोर्स। ठीक है, और कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि अरे मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तो क्या मैं बीलिब कर सकता हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ ने ये कहा कि आपके पास ग्रेजुएशन हो जाए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और आपने मन बना लिया कि मैं बीलिब करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तब भी आप बीलिब में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर कोई वो नहीं रखा है कि अगर आपने पीजी किया तो आप बीलिब नहीं कर सकते। अगर आपने पीजी भी किया है किसी भी सब्जेक्ट से, तब भी आप बीलिब कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी फीस के बारे में। देखिए फीस तो डिपेंड करता है कॉलेजेस पे कि वो किस तरह से फीस ले रहे हैं, वो उनकी पॉलिसी होती है, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनकी फीस थोड़ी कम होती है। आप ये मान के चलिए अगर आप बीलिव करना चाहते हैं और किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेज से एडमिशन लिया है तो आपको लगभग 10,000 से स्टार्टिंग होगा। कुल खर्च मिलाकर आपको हो सकता है 20-25। ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज कितनी दूर है, क्या आप जहां पर कॉलेज है वहीं पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपका आना जाना है कहीं से, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऑल ओवर जो भी आपका यहाँ पर खर्च आएगा, ठीक है। तो मेनली जो फीस है वो 10,000 से स्टार्टिंग होती है। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फीस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, हो सकता है 15 हो, 20 हो, 25 हो, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो कोर्स फीस है 1 साल की ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बीलिव करने के बाद अब क्या। तो देखिए बीलिव करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट जॉब नहीं करना चाहता, आगे करना चाहता हूँ, तो बीलिव के बाद में एक और ऑप्शन होता है एमलिव का, ठीक है। तो जो एमलिव है वो बीलिव की ही मास्टर डिग्री, यानी कि आपने बैचलर डिग्री ले ली बीलिव की, अब आप इसकी मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं जो कि और भी फायदेमंद होती है। यानी कि आपके पास अगर मास्टर डिग्री होगी बीलिव की तो और भी चांसेस होते हैं अच्छे कैरियर ऑप्शंस के। तो बीलिव के बाद आप एमलिव करते हैं। और एमलिव की बात की जाए तो एमलिव का भी जो ड्यूरेशन होता है वो भी 1 ईयर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 2 सेमेस्टर होते हैं। जिस तरह से बीलिव में 2 सेमेस्टर होते थे उसी तरह से एमलिव में भी 2 सेमेस्टर होंगे। और फीस भी समथिंग ज्यादा चेंजेस नहीं होगी, थोड़ी बहुत ही बढ़ सकती है, ज्यादा इसकी फीस नहीं होती है। तो आप बीलिव के बाद एमलिव कर सकते हैं। अब एमलिव के बाद क्या, अब एमलिव के बाद आते हैं कैरियर ऑप्शंस। तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। लेकिन इसके बाद एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर एमलिव कर लिया है, अब आप चाहते हैं कि मैं और आगे जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए पीएचडी भी है। आप पीएचडी भी कर सकते हैं लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है। पीएचडी के भी लिए भी अच्छे कॉलेजेस हैं, तो वहां पर आप लाइब्रेरी साइंस से पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पीएचडी कर लेंगे तो ओबियसली आपको मिल जाएगा लेक्चरर में, ठीक है। पीएचडी करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी कि आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में लाइब्रेरियन की पोस्ट पर जा सकते हैं, ठीक है। या फिर लाइब्रेरियन की जहां पर कोर्सेज होते हैं वहां पर एज अ प्रोफेसर भी लाइब्रेरी का कोर्स पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरियर ऑप्शन की कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के समय में। जैसे बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स में। तो प्राइवेट सेक्टर में आप लाइक समझ लीजिए जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पर, स्कूल्स हैं, जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर लाइब्रेरी ऑब्वियसली होती ही है। तो वहां पर आपको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज तो यही मिल जाएगी कि एज अ लाइब्रेरियन आप वहां पर जॉब पा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, ठीक है, वहां पर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं तो फोटोज एंड फिल्म रिलेटेड जो रहते हैं वहां पर भी लाइब्रेरियन की बहुत ही ज्यादा जरूरत रहती है। म्यूजियम्स हैं जो, वहां पर भी आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेडियो स्टेशन हो गए, वहां पर भी आपको एज अ लाइब्रेरियन अच्छी पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। और फिर बात करते हैं कि और कहाँ पे। तो देखिए ऐसा गवर्नमेंट में तो सबसे पहले लाइब्रेरियन की जो मैं बात करूँ एकेडमिक पर, तो सबसे पहले तो आप नेट कर लीजिए, जो नेट होता है नेट क्वालिफाई कर लीजिए। तो एज असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी कॉलेज में लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज निकलेगी वहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, आजकल स्कूल्स में भी लाइब्रेरियन निकलते हैं, जैसे केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी लाइब्रेरियन की क्या पोस्ट निकाली जाती है। एवरी ईयर एग्जाम होता है लाइब्रेरियन का और वहां पर आपको बस बीलिव या एमलिव होना चाहिए और आप उस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। बस यही एक वहां पर भी शर्त होगी कि आपको रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो आप एज अ लाइब्रेरियन वहां पर पोस्ट ले सकते हैं। सैलरी भी काफी अच्छी होती है, लगभग 30 के ऊपर ही आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो केबीएस में लाइब्रेरियन बन सकते हैं। इसके अलावा और हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं लाइब्रेरियन के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए। तो देखिए आप लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर लाइब्रेरियन, लेक्चरर इन कॉलेज, रिकॉर्डर मैनेजर, सीनियर इंफॉर्मेशन एनालिसिस्ट, जूनियर इंफॉर्मेशन एनालिसिस्ट, लॉ लाइब्रेरियन बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा काफी एनजीओज हैं जो, ठीक है, एनजीओज आप समझ गए, एनजीओज में भी आजकल जरूरत पड़ती है। और जो रिसर्च सेंटर होते हैं, डीआरडीओ हो गया,
ठीक है। इसके अलावा जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं वहां पर भी लाइब्रेरियन की आजकल बहुत जरूरत पड़ती है। लाइब्रेरियन का काम होता है क्या है, जो डाटा है उसको मैनेजमेंट करना, ठीक है, और काफी इंफॉर्मेशंस होती हैं जिन्हें हैंडल करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर लाइब्रेरियन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एज अ लाइब्रेरियन आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। अगर आप एक लोकल से छोटे शहर में हैं, ठीक है, और आपने लाइब्रेरियन का कोर्स कर लिया है, तो आई थिंक बहुत से स्कूल्स हैं, क्योंकि अब हर स्कूल में लाइब्रेरी है ही, तो वहां पर आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपको स्टार्टिंग में हो सकता है 10,000 15,000 ही मिलेगा, लेकिन एज अ करियर अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया लाइब्रेरियन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।